Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो अभी अपन हिंदी में क्लास 5th का फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं। तो अपने फर्स्ट लेसन का नेम है हम भारत के भरत। ठीक है, लेसन स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भी हम भारत के भरत, तो कौन थे भरत? भरत थे अपने चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र थे, जो कि बहुत ही वीर हुए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में उनको लेके ये लेसन है, अपन स्टडी करते हैं। हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कि हम भारत के भरत हैं, यानी भारत के जो पुत्र हुए हैं भरत, उनके समान हम भी वीर और बहादुर है। और हम इतने बहादुर है कि हम शेरों की संतान से खेलने का साहस रखते हैं। ठीक है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान इतना महान देश है कि हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश है वो दुनिया में नहीं है, यानी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे महान देश है। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कि हमें सौभाग्य मिला है कि हम इस भारत की भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। ठीक है ना, हर किसी को तो ये सौभाग्य है नहीं मिलता है, लेकिन हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम इस भारत की भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। इस भारत की पवित्र भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। और हमें जो साहस और वीरता जो मिली है वो तो हमारे पुरखों की सौगात है। यानी कि भारत में पैदा होने वाला हर एक बच्चा इतना बहादुर और हिम्मत वाला साहसी होता है। और ये सब चीज़ें उनको उनके पुरखों से मिलती आ रही है। यानी ये चीज़ें तो हमारे बिल्कुल परंपरागत थी। हमारे जो पुरखे थे वो भी बहादुर थे, हम भी बहादुर हैं, और हमारे आने वाली संतति भी बहादुरी होगी। ये भारत में रहने, भारत में पैदा होने का, ये भारत में जो पैदा होने मात्र से हमें ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो ये हमें अपने आप पे बहुत गर्व है कि हमें भारत जैसी पवित्र भूमि में पैदा होने का अवसर मिला। अब देखिए, शेर के बच्चों के साथ में कौन खेलते हैं? कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। शेर कौन खेलते हैं? जो मतलब भरत थे वो शेर के बच्चों के साथ में खेलते थे। फिर है संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश हिंदुस्तान है। फिर साहस और वीरता किसकी सौगात है? साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है। उपयुक्त पदनाश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो क्या है? हम भारत के भरत। आगे वाला अपन देखते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ। मतलब ये कहा गया कि बड़ी बड़ी कष्ट, बड़े बड़े विपदाओं को झेलने के लिए यहाँ की चिंगारियाँ, मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी इतने साहसी और वीर है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी भी बड़ी विपदा, कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, उनको वो चुटकियों में झेल सकते हैं। इतने महान यहाँ के बच्चे हैं, इतने साहसी यहाँ के बच्चे हैं। ठीक है, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। और यहाँ की जो फुलवारियाँ है उसके अंदर क्या है कि कांटे पहले आते हैं और फूल बाद में आते हैं। मतलब मुसीबत पहले और सुख बाद में। तो हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। हम हर प्रकार की कठिनाइयाँ हमें अपने साहस से उसको झेल सकते हैं। ठीक है, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी हम कभी दहकते हैं, ठीक है ना, पूरे जोश खरोश के साथ में हम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, और कभी महकती और हम कभी खुशी बिखेरते हैं, और अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए शान से जीते हैं। और जब देश को ज़रूरत हो तो शान से अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी हमारी विशेषता है। और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान हमारा इतना महान
देश है कि हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं, अर्थात हिंदुस्तान सबसे महान देश है। ठीक है, ये कांट ये आप देख लेना वर्ड मीनिंग है। फिर इसमें बिल्कुल कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। हम शान से क्या करते हैं? हम देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। चिंगारियाँ शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त चिंगारियाँ शब्द का आशय क्या है? ये जो चिंगारियाँ शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए, हम भारत के भरत। तो ये अपने 4 और 4 8 अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हो गए, और जो भी वर्ड मीनिंग है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है ना। क्लास 5th की हिंदी जो रीडर है, मान लो इसकी फर्स्ट लेसन आपको अपना फेयर नोटबुक में करना है, जिसके अंदर आपको ये पहले वर्ड मीनिंग करने हैं और फिर ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। अभी आपके 2 हो गए, बाकी 2 पेजेस अपन कल स्टडी करेंगे। ठीक है।